नमस्कार, सुस्वागतम। एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का, इस चैनल को देखने वालों का प्यार भरा स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से देखने के लिए। प्लीज़ अपना प्यार हम पर बरसाते रहिएगा। एक नए सफ़र की शुरुआत हमने कर दी है और ये सफ़र जो है वो हमें लेकर जाएगा वसई से। हमको जाना है ओम पर्वत और आदि कैलाश। यहाँ से हमने डिस्टेंस देखा है तो मुंबई से पहले इंदौर जाएंगे जो वसई से करीब 580 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर पकड़ के चलिए। इंदौर से हम आगे बढ़ेंगे ग्वालियर के लिए। तो इंदौर से ग्वालियर मेरे ख्याल से लगभग 504 या कुछ तो ऐसे किलोमीटर है, वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बताते जाऊंगा। ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है और उसके बाद हम लोग वहां से मतलब कि ग्वालियर से हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे दिन हमको पहुंचना है हल्द्वानी। किसी भी तरह से पहुंचना है क्योंकि दिन कम है और सफर बहुत लंबा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। तो इस प्यारे प्यारे सफर में आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों का हमको साथ चाहिए चाहिए चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने वसई से हल्द्वानी का जो मैप देखा उसमें करीब करीब 1571 किलोमीटर दिखा रहा था। इंदौर से निकलकर हम पहुंच गए ग्वालियर फोर्ट, दाता बंदी छोड़ साहिब के दरबार में, और ये है उसका मुख्य प्रवेश द्वार। भीतर जाने के बाद में बिल्कुल बगल में एक छोटी सी ऑफिस है। उस ऑफिस में गए, एक साहब हमको मिले, बहुत ही रिस्पेक्टफुली जिन्होंने बात की, जवाब दिए। हमने एक कमरा उनसे मांगा। कमरे का किराया कुछ भी नहीं है। आपकी अगर कुछ इच्छा है लिखवाने की तो आप भेंट स्वरूप लिखवा सकते हो, अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने कोशिश की एसी वाला कमरा हमको मिल जाए, बट एसी वाले कमरे सारे फुल थे। नॉन एसी मिला लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छा फैन था, कमरा साफ सुथरा था, फैन के साथ में कूलर दिया गया जिससे गर्मी ना के बराबर लग रही थी। अच्छी बात यह थी कि साथ ही साथ हमें लंगर खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लंगर का प्रसाद खाया और ये अभी आप जो शूटिंग देख रहे हो, जहाँ पर हम रुके थे उसके ऊपर, छत के ऊपर से हमने ये शूटिंग निकाली है। शूटिंग निकालने के बाद हमें लगा कि चलो आसपास में कुछ और धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर, वो देखते हैं। ग्वालियर के किले से बाहर निकलने के बाद में हम थोड़ा नीचे की तरफ, ढलान की तरफ गए, तब ये सारा दृश्य हमें देखने को मिला। और जब बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तब पता चला कि ग्वालियर किले का जैन इतिहास 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का है। किले की चट्टानों को काटकर सैकड़ों विशाल जैन तीर्थंकर मूर्तियां बनाई गई हैं। गोपाचल और सिद्धांचल गुफाओं में बनी ये मूर्तियां जैन धर्म की कला और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। सिद्धांचल गुफा मंदिर ग्वालियर किले और उसके आसपास पाए जाने वाले लगभग 100 जैन स्मारकों का हिस्सा है, जो सभी 14वीं से 15वीं शताब्दी के हैं। सिद्धांचल की विशाल प्रतिमाएं उरवाही रोड के पास स्थित है और इनमें से अधिकांश 15वीं शताब्दी की हैं। इनका निर्माण उस समय हुआ था जब दिल्ली सल्तनत का पतन और विखंडन हो चुका था। ग्वालियर क्षेत्र में एक हिंदू राज्य सत्ता में वापस आ गया था और बाबर ने दिल्ली सल्तनत का अंत करके उसकी जगह पर मुगल वंश की स्थापना की थी। स्मारकों के पास मिले शिलालेखों में उन्हें तोमर राजाओं से जोड़ा गया है और ये 1440 से 1453 ईस्वी के बीच के हैं। सिद्धांचल गुफाएं लगभग 1473 ईस्वी तक बनकर तैयार हो गई थी। इसके पूरा होने के बाद लगभग 60 वर्षों के बाद सम्राट बाबर के आदेश पर लगभग 1527 में मूर्तियों को विरूपित और अपवित्र कर दिया गया था। इन स्मारकों में कई गुफाएं दीवारों पर उकेरी गई हैं। छोटी छोटी नक्काशी और 22 विशाल प्रतिमाएं शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी प्रतिमा ऋषभनाथ भगवान यानी कि आदिनाथ भगवान की है, जिनकी पहचान उनके पैर के नीचे बने आसन पर खुदे हुए बैल के प्रतीक से होती है। उनकी ऊंचाई लगभग 57 फीट यानी कि 17 मीटर है। अन्य विशाल प्रतिमाओं में 30 फीट यानी कि 9.1 मीटर ऊंची बैठी हुई नेमिनाथ भगवान, उनके आसन पर शंख की प्रतिमा, सिर पर सर्प आवरण किए हुए पार्श्वनाथ और महावीर, उनके आसन पर सिंह की प्रतिमा शामिल है। इस स्थान पर जाने के बाद में मुझे लगा कि सच बताऊं तो इन पहाड़ों के इन पत्थरों को नक्काशी से यानी कि छीनी हथौड़ी से तोड़कर काटकर किस तरह से उन कारीगरों ने इन मूर्तियों का निर्माण किया होगा, और वो राजा कितने महान होंगे जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा इस तरह से प्रकट की होगी। आज भी हमारे बहुत सारे जैन बंधु ऐसे होंगे जो यहाँ पर जाने के लिए लालायित होंगे। अगर ग्वालियर जाना होता है तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा एक बार यहाँ पर जरूर जाए। ग्वालियर किले के भीतर स्थित तेली का मंदिर
8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान प्रतिहार राजा मीर भोज के शासनकाल में बनाया एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसे तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन या दान से बनाया गया था, इसीलिए इसे तेली का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और मातृओं को समर्पित मंदिर है। इस दिए गए फोटो से आप देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, इसको जूम करके भी पढ़ सकते हो, सारा विवरण इसके अंदर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जाते हैं बाबा जी के दरबार में, जहां पर बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त करनी है। लेते हैं ईश्वर का नाम। पवित्र भारत भूमि का एक राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब, सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कैद और उनकी सूझबूझ से 52 राजाओं की रिहाई की ऐतिहासिक गाथा से जुड़ा है। इसी महान घटना के कारण उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा गया और तब से हर साल यहाँ पर दीपावली के दिन ये दिवस मनाया जाता है। उनके कैद का कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर किले में कैद किया था। राजनीतिक डर और कुछ दरबारी साजिशों के चलते गुरु जी को खतरा माना गया। लगभग 2 साल से अधिक समय तक गुरु जी को किले में बंदी रखा गया। 52 राजाओं की रिहाई किस तरह हुआ, इसका चमत्कार। जहांगीर का स्वास्थ्य बिगड़ने और संत मियां मीर के समझाने पर जहांगीर ने गुरु जी को रिहा करने का आदेश दिया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अकेले रिहा होने से मना कर दिया। उन्होंने शर्त रखी कि उनके साथ कैद सभी 52 राजाओं को भी रिहाई मिलनी चाहिए। चोले की युक्ति। चालक प्रशासन ने कहा कि केवल वही राजा बाहर आ सकेंगे जो गुरु जी के वस्त्र को पकड़कर साथ चलेंगे। गुरु जी ने 52 कलियों वाला एक विशेष चोला बागा तैयार करवाया। हर कली को एक एक राजा ने पकड़ा और इस प्रकार सभी 52 राजा सुरक्षित बाहर आ गए। बंदी छोड़ दिवस यानी कि दिवाली के दिन जब ये मनाया जाता है, जब गुरु जी अमृतसर लौटे तब लोगों ने दियों से उनका स्वागत किया। तभी से इस दिन को सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में दिवाली के साथ मनाता है। अगर आप भी कभी इस पवित्र और पावन स्थान पर आना चाहते हो तो ग्वालियर भारत के सभी मुख्य रेल स्थानकों से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग से भी यहाँ पर पहुँच सकते हो, बाय फ्लाइट भी यहाँ पर पहुँच सकते हो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी आ सकते हो। हमने देखा बहुत सारे भक्त ऐसे थे जो बस से आ रहे थे। हमें कुछ भक्त ऐसे मिले जो नांदेड़ से यहाँ पर आए थे। नांदेड़ में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पवित्र स्थान है, गुरुद्वारा साहिब जी है। और इस वक्त यहाँ पर शुभ दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, यानी कि ग्वालियर से हम जा रहे हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी के बाद आगे जाएंगे धारचूला, उसके बाद में जाएंगे धारचूला से गुंजी, गुंजी से बाद में जाएंगे ओम पर्वत, फिर जाएंगे आदि कैलाश और उसके बाद में रिटर्न। अब पता नहीं रिटर्न में यही रूट होगा या कोई और रूट होगा, क्योंकि डिसाइड कुछ भी नहीं किया है। अपनी व्हीकल है, अपनी बाइक है, तो जब जहाँ चाहे वहाँ पे मोड़ लो। हाँ, इतना है कि इसके ऊपर चलना अपने आप में, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग कहते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू, यानी कि मुझे और नेहा को, कहते हैं कि यार इतनी जर्नी कैसे कर लेते हो। हम कहते हैं हम करते नहीं है, बस ईश्वर करवाता है और आपकी प्रार्थनाएं हैं वो साथ चलती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कहाँ जाते हैं। जैन मिष्ठान भंडार। 3 साल पहले जब लद्दाख गया था तो लद्दाख इसी रूट पे से जाना हुआ, और जब लद्दाख गया था तो मैंने खाया था, भैया इसको क्या बोलते हैं? बेरी बुरू बोलते हैं इसको। बेरी बड़े बुरू, और ये छोले की सब्जी विद दही। 3 साल पहले खाया था, यही भैया थे, आज फिर यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं। 3 साल पहले जो टेस्ट था आज भी वही है। थैंक यू भैया। अपने शॉप का नाम? जैन मिष्ठान भंडार। रोड एरिया? एरिया मनिया धौलपुर। मनिया धौलपुर राजस्थान।
जैसे आप ग्वालियर से आओगे तो एमपी का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में ये वाला बॉर्डर लगेगा राजस्थान का, और ये है। मैडम मज़ा आ रहा है, कड़ी धूप में बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब जाना है आगे, दिस वे।